24 जनवरी ये कोई साधारण तारीख नहीं है, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारत ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को ऑफिशियली अपनाया था। इसी दिन नेशनल एंथम के रूप में जाना गाना माना को अपनाया गया था और इसी दिन वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया था। ये वो दिन है जिस दिन भारत को उसके महत्वपूर्ण चिन्ह मिले थे, भारत को उसकी पहचान मिली थी, भारत को उसकी आइडेंटिटी मिली थी। तो आज हम बात करेंगे इसी दिन के बारे में, तो लेक्चर में अंत तक बने रहेंगे और देखेंगे कितना जरूरी है ये दिन 24 जनवरी। क्योंकि हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं रिपब्लिक डे, लेकिन उसके ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी को ऐसा क्या क्या फैसले लिए गए थे, सभी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आप देखोगे कि जब 26 जनवरी होती है तो तिरंगा लहराया जाता है, जैसे 15 अगस्त को भी लहराया जाता है, और उस दिन नेशनल एंथम भी गाया जाता है, यानी कि जन गण मन भी गाया जाता है हमारा। तो अगर हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा लहराएंगे तो हमें कैसे पता कि वो तिरंगा ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है? जाहिर सी बात है, उसके पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए था ऑफिशियली कि ये तिरंगा है, तभी तो लहराएंगे 26 तारीख को। तो 24 तारीख को हम लोगों ने तिरंगा को ऑफिशियली अपना लिया था राष्ट्रीय ध्वज के रूप में, याद रखिएगा, ठीक है बच्चों। तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हमने ऑफिशियली अपना लिया था सिर्फ 2 दिन पहले। उसके बाद हम लोगों ने जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में अपना लिया था। उसके बाद हमने वंदे मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये राष्ट्रीय गीत था। राष्ट्रीय गीत के रूप में हम लोगों ने अपनाया था वंदे मातरम को। और नेशनल एंथम और वंदे मातरम, नेहरू जी का कहना था कि राष्ट्रीय गीत और जो राष्ट्रीय गान है, इन दोनों को सम्मान से मिलना चाहिए, यानी कि सेम तरीके से इनको सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, सब कुछ इनको सेम ही दिया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने ये ऐसे चिन्ह 24 तारीख को अपना लिए थे ताकि इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हम लोग 26 तारीख को कह सकें। राष्ट्रीय चिन्ह बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह वो होते हैं ना जो आपके अंदर एक छवि बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आंख बंद करके भारत माता को याद करता हूं तो भारत माता की छवि मुझे दिखाई दे रही है, तिरंगा मुझे दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसे दिल से अपनाया है। तो ये पूरी दुनिया को बताना जरूरी था कि तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और नेशनल एंथम जाना गाना माना है। और हालांकि पता तो था ही, तो सर ये क्या जरूरत थी ऑफिशियल अनाउंस करने की? देखिए, उस दौर में ना अलग अलग जगह पे अलग अलग गीत चलते थे राष्ट्रीय गीत के रूप में। जैसे कि एक और विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। और दूसरा आपने सुना हो केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और कहता है चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। मतलब बहुत सारे ऐसे गीत, बहुत सारी ऐसी कविताएं थी। तो किसी एक को हमको चुनना था जो कि पूरे भारत को जोड़ दे, ना कि किसी लोकल क्षेत्र को जोड़े। इसलिए हम लोगों ने जाना गाना माना को अपनाया और जो राजेंद्र प्रसाद जी ने इसको अनाउंस किया कि हाँ भैया, आज से हमारा राष्ट्रीय गान जाना गाना माना ही होगा। उसके बाद देखेंगे जन गण मन किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक बंगाली में भजन लिखा था, उसी की एक पंक्ति थी, ठीक है, भारतो भाग्य विधाता, बंगाली में थी, भारत भाग्य विधाता। हम लोगों ने भारत भाग्य विधाता लिया और वही पूरा जन गण मन बना। और जन गण मन को पहली बार 11 दिसंबर कलकत्ता सेशन जब चल रहा था कांग्रेस का, उसमें गाया गया। और गाने वाली कौन थी? सरला देवी थी। गाने वाली कौन सी थी? तो सरला देवी थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी। इन्होंने ही पहली बार जाना गाना माना गाया। और किस राग में गाया गया है जाना गाना माना? तो रागा जो है, ठीक है, अहैया बिलावल राग। कौन सा है? अहैया बिलावल राग में गाया गया है, ठीक है बच्चों। अभी देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों में चुनना जाना था कि किसको हम लोग नेशनल एंथम रखें और किसको हम लोग राष्ट्रीय गीत के रूप में, यानी कि नेशनल सॉन्ग के रूप में सम्मान दें। तो दोनों जो गीत है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, दोनों को हमको बराबर सम्मान देना था। इसलिए हम दोनों को बराबर सम्मान हम लोगों ने दिया भी है। यहाँ पे आप देखोगे तो नेशनल एंथम और वंदे मातरम, नेशनल एंथम हमारा जो जन गण मन और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग यानी कि राष्ट्रीय गीत के रूप में हम लोगों ने इसे अपना लिया था। अभी देखिए, इसे गाने के लिए 52 सेकंड चाहिए। ऑफिशियली 52 सेकंड आपको दिखाई देंगे। 52 सेकंड में इनको खत्म करना राष्ट्रीय गीत को। उसके बाद 20 सेकंड का भी एक प्रावधान है।
जिसको हम शॉर्ट वर्जन ऑफ जन गण मन बोलते हैं, जिसमें हम लोग जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसके बाद जय हे जय हे जय 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 ये वाला गाते हैं, ठीक है। तो 20 सेकंड में आप लोग यहाँ पे देखोगे। और ये किस तरीके से गाया गया था, तो इसका संस्कृत जो बोल रहे हैं, संस्कृत में और बंगाली में, ठीक है, एक तरीके से मिक्सचर था ये, इस तरीके से इसको गाया गया था। बाद में इसको चल के हिंदी में कन्वर्ट कर देगा पूरी तरीके से, ताकि हम लोग गा सके। जनगण में आप लोग देखोगे यूनिटी दिखाई देगी, यानी कि यूनिटी में डायवर्सिटी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा देखिए, ठीक है, भारत भाग विधाता, ठीक है, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, यानी कि पंजाब सिंधु गुजरात रीजन, नदियां, माउंटेन, सभी का यहाँ पे नाम दिया गया है राष्ट्रगीत में। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हर चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है। तो अब देखोगे कि राष्ट्रीय गीत हमने देख लिया, राष्ट्रीय गान हम लोगों ने देख लिया, लेकिन क्या जरूरी है कि हर कोई इसमें सम्मान करे? कुछ लोग एंटी नेशनलिस्ट भी होते हैं, है ना, कुछ लोग तिरंगे का अपमान भी करने लग जाते हैं। तो इसके लिए कानून बनाया गया, और ये कानून दिखाएगा प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971, यानी कि अगर आपने तिरंगे का अपमान किया तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये कानून बताता है। क्योंकि भाई देखिए, तिरंगा तिरंगा है ना यार, आप नहीं उसकी इंसल्ट कर सकते। तिरंगा मान सम्मान है सभी का, और भारतीयों का सीना मतलब गर्व से चौड़ा हो जाता है अगर तिरंगा दिखता है। तो आप रास्ते पे चल रहे हो, कहीं जन गण मन दूर से कानों में बजने लग जाए, हाथ अपने आप सावधान मुद्रा में चले जाते हैं, ये सम्मान है, आप इंसल्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बात करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में तिरंगे से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे कि एक फंडामेंटल राइट है जो आपका 1551 ए है, आर्टिकल फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 51 ए, ये बताता है कि भैया आपकी ड्यूटी है। एक होता है ना, देखिए, एक होता है कि आपको सजा दी जाएगी, है ना, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप नहीं गाओगे तो आपको सजा नहीं दी जाएगी, है ना, अपमान करोगे तो सजा दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये कोई व्यक्ति जा रहा है, मैं इसे बोलूंगा ही नहीं तो मुझे किस बात की सजा, लेकिन बोलूं और गाली दूं तो मुझे सजा मिलेगी। वही यहाँ पे तिरंगा के साथ है, यानी आपकी ड्यूटी है रिस्पेक्ट करना, और आप बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर आपने इंसल्ट की तो आपको सजा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्लियर किया हुआ है, देखिए, कि तिरंगे के सम्मान में खड़ा होना कंपलसरी है, कंपलसरी है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते हैं, और गाना तिरंगा ये कंपलसरी नहीं है, ये आपके दिल से होना चाहिए। आप दिल से तिरंगे को फील करो, आप दिल से नेशनल एंथम को फील करो, ये आपका दिल से होना चाहिए। गाना नेशनल एंथम ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा, यहाँ पे साफ बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला हुआ है कि भाई मर्जी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपकी मर्जी है, लग रहा है कि तिरंगा को हमें अपनाना चाहिए तो अपनाओ, तिरंगा को नहीं अपनाना चाहिए तो मत अपनाओ, नेशनल एंथम गाना चाहिए तो गाओ, नहीं गाना तो मत गाओ, लेकिन हाँ, सम्मान में खड़े होना पड़ेगा, खड़े होना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पे दे दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि देखिए, जो देशभक्ति है ना वो दिल से आती है, यूं ही नहीं चली आती है ना। हम आपको कितना भी फोर्स कर ले तो वो नहीं आप सम्मान करोगे तिरंगे का, ये हमको पता है। तो तिरंगे के लिए जो देशभक्ति आएगी ना वो हमारे दिल से आएगी, दिल से, फोर्स करने पे किसी के भी नहीं आती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ ऐसे केसेस दिखाए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया है इन केसेस के बारे में। जैसे कि देखिए, बीजो इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 3 बच्चों ने नेशनल एंथम, जो वो खड़े तो थे सावधान मुद्रा में, लेकिन नेशनल एंथम नहीं गाया, तो यहाँ पे उनको स्कूल से निकाल दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 25 क्या बताता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, ठीक है, कॉन्शियस है, यानी कि आप नहीं गा रहे हो, ये आप मतलब आपके ऊपर है, अभिव्यक्ति आप व्यक्त नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, ये आपकी आजादी है, इसके लिए आपको सजा नहीं दी जा सकती है। हाँ, खड़े होना कंपलसरी है। सावधान मुद्रा में बच्चे खड़े थे ना, हाँ खड़े थे, वो हो सकता है मन में बहुत सम्मान दे रहे हो, मन में गा रहे हो, भाई सीधी सी बात है, आप किसी को फोर्सफुली गाने के लिए नहीं बोल सकते। दूसरा, आप देखोगे श्याम नारायण चौकसी और यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, इसमें भी यही सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि 2016 में एक केस आया था कि भैया जितने भी सिनेमा घर है उसमें नेशनल एंथम बजाना जरूरी है मूवी शुरू होने के पहले। लेकिन आप देखोगे 2018 में इसको हटा दिया गया था कि नहीं, सिनेमा घरों में नेशनल एंथम बनाना एक मतलब ऑप्शन दे दिया गया था, आपको बजाना है तो बजाओ, नहीं बजाना तो मत बजाओ। भैया जबरदस्ती देशभक्ति नहीं कराई जा सकती ना, देशभक्ति सीने से आती है, देशभक्ति दिल से आती है, देशभक्ति आपके जज्बे में होनी चाहिए, देशभक्ति आपके साहस में दिखाई देनी चाहिए, जबरदस्ती की कोई देशभक्ति नहीं होती भाई साहब। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट डे था 24 जनवरी, जिसको 1950 में हम लोगों ने अपनाया था। तो अच्छा, एक और बात, हमने 26 जनवरी को ही क्यों चुना, जबकि हमारा संविधान तो 1 महीने पहले ही बन गया था? क्योंकि देखो 26 जनवरी को हुआ क्या था कि 1929 जो था 26 जनवरी लाहौर सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का एक मतलब बीड़ा उठाया था कि पूर्ण स्वराज हम लोगों ने अपना लिया था, पूर्ण स्वराज को एडॉप्ट किया गया था, यानी कि हम मानते ही नहीं कि अंग्रेज
हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। हम अब यार यहाँ पे कोई बैठा हुआ मेरे ऊपर रूल करेगा, मैं नहीं मानता तुम मेरे रूल कर रहे हो, तुम मेरे रूलर हो, मैं नहीं मानता। तो हम लोगों ने उस टाइम डिसाइड किया था कि 26 जनवरी को हम लोग हर साल आजादी दिवस मनाएंगे, लेकिन हम लोग 15 अगस्त को आजाद हो गए। तो जाहिर सी बात है 26 जनवरी जिसको हम लोग सम्मान देते हुए अभी तक आ रहे थे, कैसे भूल सकते थे। 26 जनवरी को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने वेट किया 1 महीने का, और फिर 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है, अगर ये लेक्चर ने आपको कुछ सिखाया है, तो आप सब्सक्राइब करके लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और हाँ, जय हिंद लिखना ना भूलें कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।